महाराष्ट्र के अमरावती से एक बहुत ही परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने ना पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया है। हुआ ये है कि कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए हैं और उससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तो चलिए आज इसी मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अमरावती वीडियो कांड आखिर है क्या? चलिए इस पूरे मामले को जरा खोलकर देखते हैं और जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ज़रूरी बात। देखिए, पुलिस ने एक अपील की है कि इस मामले से जुड़ा कोई भी फोटो या वीडियो प्लीज उससे शेयर ना करें। ये सिर्फ एक अपराध ही नहीं है, बल्कि ऐसा करने से पीड़ितों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे मामले के केंद्र में हैं। आखिर कौन है वो लोग जिनकी वजह से ये मामला इतना बड़ा बन गया? तो इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वो है 19 साल का मोहम्मद अयान अहमद। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। मतलब भारतीय न्याय संहिता के तहत अश्लीलता फैलाने का आरोप है, पॉक्सो एक्ट लगा है यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून, और साथ ही आईटी एक्ट भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये आरोप इस मामले को कितना संगीन बना देते हैं। और हाँ, इस कहानी में एक और किरदार है जिसका नाम है उज़ैर खान। उसे भी हिरासत में लिया गया है। अब उस पर आरोप यह है कि उसने मुख्य आरोपी के फोन से वीडियोस डाउनलोड किए और जाहिर है इससे इन वीडियोस के और ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ गया। चलिए अब ये देखते हैं कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कैसे कर रही है। देखिए, पुलिस ने आरोपी का फोन और जो भी दूसरे डिजिटल डिवाइस थे वो सब जब्त कर लिए हैं और अब हर सबूत को बहुत बारीकी से खंगाला जा रहा है। इसी बीच इस मामले में एक कह सकते हैं कि चौंकाने वाला दावा सामने आया है। वहां के जो स्थानीय सांसद हैं डॉक्टर अनिल बोंडे, उन्होंने आरोप लगाया है कि 180 लड़कियों का शोषण किया गया और 350 से भी ज्यादा वीडियो बनाए गए। अब इस दावे ने जाहिर है पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। लेकिन इन चौंकाने वाले दावों और पुलिस की अब तक की जो जांच है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो देखिए, एक तरफ तो 180 लड़कियों के शोषण का दावा है और दूसरी तरफ पुलिस की जो आधिकारिक जांच है उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ 8 पीड़ितों की पहचान हो पाई है। पुलिस ने आरोपी के डिवाइस से 15 से ज्यादा वीडियो और 30 तस्वीरें भी बरामद की हैं। तो इन दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है और यही बात इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। हाँ, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। साइबर टीम जो है वो डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है और हो सकता है कि इससे इस मामले का पूरा सच सामने आ जाए और पीड़ितों की सही संख्या का भी पता चल सके। अब देखिए, इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती होती है पीड़ितों को सामने लाना, उनसे बात करना। पुलिस इस बात को अच्छी तरह समझती है और इसीलिए उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ना एक बहुत ही संवेदनशील तरीका अपना रही है। वो पीड़ितों के परिवारों से एकदम गोपनीय तरीके से संपर्क कर रहे हैं। फिर सादे कपड़ों में महिला अधिकारियों को भेजा जाता है ताकि कोई असहज ना हो, और बयान भी पीड़ित की पसंद की जगह पर ही लिए जाते हैं ताकि उनकी पहचान और सुरक्षा पूरी तरह से बनी रहे। और जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, इस मामले ने भी अब एक राजनीतिक रंग ले लिया है। 2 प्रमुख दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ भाजपा का आरोप है कि आरोपी का संबंध AIMIM से था, वहीं दूसरी ओर AIMIM का जवाब आया है कि वो बस एक अस्थायी कार्यकर्ता था और उसे 10 जनवरी को ही उसके पद से हटा दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि मामला आखिर पहुंचा कहां तक है। चलिए देखते हैं कि न्याय की इस राह में आगे क्या होने वाला है। तो कुल मिला के देखें तो ये मामला अभी भी चल रहा है। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों की पहचान करने की कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच स्थानीय संगठन जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनेता एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब ये मामला कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक हर मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। और आखिर में ये मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। इस डिजिटल युग के अपराधों के बीच कोई भी समाज सच्चाई की खोज और पीड़ितों की निजता की रक्षा, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बना सकता है, यह सोचने वाली बात है।